हेलो नमस्कार, मैं स्वाति राजन सर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जितने प्रैक्टिस पेपर हैं उसको हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि जो है क्वेश्चन के माध्यम से हम आइडिया लगा सकें कि कैसे क्वेश्चन करना है। क्योंकि देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया दिमाग में आते हैं कि क्या आंसर सही होगा। अगर आप क्वेश्चन पेपर करना बहुत जरूरी, आप जल्दी थोड़ी आप रट लीजिए और क्वेश्चन आप नहीं करेंगे तो दिक्कत होने लगेंगे। इसलिए हमने जैसे बताया था कि हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए, एक 2019 का ये पेपर है, इसको आज हम सॉल्व कराते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन हमारा, देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प में सही समास वाला विकल्प पहचाना है। चक्रधर, चक्रधर का विकल्प क्या होगा। चक्र है धर में जिसके नहीं, चक्र है अधर में जिसके वो भी नहीं होगा, चक्र है घर में जिसके बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है, चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु। विष्णु ये कौन सा समास है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये है बहुब्रीहि समास। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये हुआ, सी इसका आंसर है। दूसरा देखिए, 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प। हमारे सिलेबस में था ना, देखिए रात में घूमने वाला, क्या होगा इसका, भ्रमणीय नहीं। जो घूमते उसको कहते हैं तपस्वी, जो तपस्या करने वाला है नहीं। अजर, जो अजर नहीं होगा तो क्या होगा आंसर, निशाचर। रात में घूमने वालों को क्या कहते हैं, निशाचर। ठीक, अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिया है अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनना है। ठीक, मुद्रा, मुद्रा का क्या होगा, भाग होगा नहीं, गोद होगा नहीं, ये तो अंक का गोद होता है। पर्वत होगा नहीं, तो क्या होगा, रूप। मुद्रा का एक अर्थ रूप ही होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन हमारा देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प के सही कर्ता कारक को पहचानिए। ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारा, रोहन ने हॉकी खेली। ठीक, रोहन ने हॉकी खेली, तो इसमें क्या पूछ रहा है, कर्ता कारक क्या है। रोहन ने हॉकी और खेली, तो हमारा कर्ता कारक हो जाएगा, इसमें जो कर्म करता है उसे कर्ता कहते हैं, तो हो जाएगा रोहन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक, तो रोहन ने तो होगा रोहन। ठीक, उसके बाद देखिए 4 विकल्प में से दिए गए हैं, विकल्प सही काल वाला विकल्प चुनना है। ठीक, आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, क्या हो रहा है इसमें, संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज वर्षा होगी। ठीक, तो क्या होगा इसका, सामान्य वर्तमान काल नहीं, सामान्य भविष्य काल नहीं, क्योंकि भविष्य में बात नहीं हो रही है, भूतकाल नहीं, तो इसका आंसर होगा संभाव्य वर्तमान काल। मतलब कि जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है वर्तमान काल में ही, लेकिन जिसकी अभी संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानना है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या होगा। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्म के साथ क्रिया हो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, सीता बीड़ा बजा रही है, तो क्या होगा आंसर, सीता बीड़ा बजा रही है। ठीक, बीड़ा कर्ता के साथ है, तो इसलिए आपका आंसर होगा सीता बीड़ा बजा रही है। ये हो गई सकर्मक क्रिया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द हमें देखना है सम्राज्ञी। ठीक है, तो ये क्या है, ये है
स्त्रीलिंग शब्द, इसका हमको आंसर देना है। पुल्लिंग क्या होगा? राजा, राजा नहीं होगा, राजा नहीं होगा, बासा नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों क्या हैं? खुद भी पुल्लिंग हैं। तो इसका सही होगा सम्राट। ठीक है देखिए इसमें पूरे पुल्लिंग, लेकिन आंसर क्या होगा? सम्राट। फिर देखिए अब क्या बताना है? सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानना है। बहुवचन वाला रूप देखना है कि क्या हो सकता है। चिड़ियाएं, किसका? चिड़िया का। चिड़िया का हमें सही देखना है। तो क्या दिया है? चिड़ियाएं, चिड़ियों, चिड़ा। तो क्या होगा हमारा आंसर? आंसर होगा चिड़िया, क्योंकि चिड़िया का जब बहुवचन बनाते हैं तो क्या हो जाता है? ऊपर चंद बिंदु लगा दीजिए, हो जाएगा चिड़िया। तो ये होगा इसका सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा पीडीएफ हमारा बन नहीं पा रहा है। ठीक है, थोड़ा ऑनलाइन पे दिक्कत होती है, जैसा मैंने आपको बताया था। इतना आइडिया नहीं है कि कैसे क्या किया जाए, कहाँ से क्या करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचाना है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचाना है। कर्ता का अर्थ क्या होता है? कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? कर्ता वो होता है जो कर्म करता है, उसे कर्ता कहा जाता है। ठीक है, तो जो कार्य करे वो क्या हो गया? कर्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बताना है? वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यंजन। क्योंकि आपको पता है कि जैसे मान लीजिए क्या है, क, जब ये पूरा नहीं है, ठीक है, जब इसमें हम स्वर लगाते हैं क प्लस अ, ये तब होता है क। तो व्यंजन को हमेशा क्या कहते हैं? स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। ठीक है, ऐसे इजी वे में समझिए तो स्वर की सहायता से क्या बोलते हैं? व्यंजन को बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। व्यंजन को स्वर सही दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? देखिए अभी जैसे मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन से नीचे वाले क्वेश्चन को समझिए आप। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन हमने बताया ना कि किसके उपयोग से स्वर, किस स्वर की सहायता से बोलने वाले जाने वाले शब्द को व्यंजन कहते हैं। बस देखिए उसी पे व्यंजन को स्वर सहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको ये चिन्ह लगा के बताया था ना, इसके साथ क्या लगाया हमने? स्वर। तो ये हो गया, अर्थात इसे क्या बोलते हैं? इसको इसको बोलते हैं हलंत। ठीक है, तो हलंत को जब लगाएंगे व्यंजन को तो स्वर सही दिखाने के लिए हलंत को लगाया जाता है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन देखिए आप। पीडीएफ बना नहीं है तो हमें बार बार पेन लेना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे हट नहीं रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, लेकिन आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए।
चार विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द आपको चुनना है। संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द क्या है? शक्ति क्या है? संज्ञा है। ठीक, संज्ञा से विशेषण कौन सा बनेगा? देखिए, शक्तिवर्धक बनेगा नहीं, शक्तिरोधक बनेगा नहीं, सशक्त बनेगा नहीं, मतलब शक्तिशाली। विशेषण आपको पता होगा क्या होता है? विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, उसे हम विशेषण कहते हैं, ये भी जानते जाइए आप। ठीक है, तो क्या होगा? शक्तिशाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है हमारा? रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। ठीक है, कोई आपसे मिलने आया है। सर्वनाम के सर्वनाम क्या होते हैं? आपको पता है, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ये भी जानते जाइए आप। ठीक, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वनाम के सही भेद को पहचानना है। कोई आपसे मिलने आया है। ठीक, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ निश्चित नहीं है कि कौन आपसे मिलने आ रहा है, कोई आपसे मिलने आ रहा है। ठीक, कोई सर्वनाम का उपयोग हुआ है। सर्वनाम क्या है? कोई। ठीक, तो यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोई आपसे मिलने वाला है, हमें पता नहीं है कि कौन मिलने वाला है। तो हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक होगा नहीं, क्योंकि प्रश्नवाचक क्या होगा? जैसे हम लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक हो जाएगा। संबंधवाचक होगा नहीं, निजवाचक होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी बात का निश्चय ना हो, इसमें निश्चय नहीं है कि कौन मिलने वाला है, तो क्या हो जाएगा? ऐसे छोटे छोटे जो है कंसेप्ट लगाइए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, फार्मूला मत लगाइए, छोटे छोटे कंसेप्ट खुद से लगाइए, प्रैक्टिस करिए, देखिए अभी सब सही हो जाएगा। कोई आपसे मिला तो क्या जाएगा? अनिश्चय, जिसका कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ठीक है, तो कौन कौन सा दिया है इसमें? झरना, प्रेम प्रलाप, प्रिय प्रवास और अंधायुग। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा प्रिय प्रयास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर की रचना प्रिय प्रयास है। अंधायुग हमारी धर्मवीर भारती का है, भारती जी की है। ये हमारा हरिश्चंद्र का है, भारतेंद्र जी की। ठीक है, झरना, झरना हमारा किसका है? जयशंकर प्रसाद की है। ठीक, इसे देखिए, एक क्वेश्चन से आपको जो है 4 क्वेश्चन तैयार हुआ। प्रिय प्रयास अयोध्या सिंह उपाध्याय की, झरना जयशंकर प्रसाद की, प्रेम प्रलाप भारतेंद्र हरिश्चंद्र की और अंधायुग धर्मवीर भारती की। ठीक है, तो जब अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो सिर्फ आंसर मत दिखा करिए, उसका जो 3 विकल्प है उसको भी आप देखिए कि ये किसका होता है, क्योंकि जो अदर विकल्प दिए हैं ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया जाएगा, वो किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 विकल्प। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल। ठीक है, इसको आप पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है, अगर आपको मौका मिले कभी तो इसको पढ़िएगा जरूर, बहुत अच्छी बुक है। ठीक, ये देखिए, मधुशाला आपकी फिर से हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक, मुद्रा राक्षस ये आपका अनुदित है। ठीक है, ये आपका भारतेंद्र जी का है नाटक, ये एक अनुदित बुक है। ठीक है, और मृगनयनी मुझे अभी फिलहाल थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है किसकी है, कंफ्यूज हो रही हूँ, इसलिए जो है गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा है कि आपको मैं गलत मैं ना बताऊँ। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। देखिए कितनी दिक्कत है इसमें,
ऑनलाइन में। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 4 लिख रहा है। क्या करना है इसमें? कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? ये क्वेश्चन ही आपका गलत लग रहा है, क्योंकि वैदेही वनवास भी इनकी नहीं है। आपका देखिए ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन आपका सही नहीं है। मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी की ये सभी रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी के हिमतरंगिणी, युगचरण, समर्पण और माता, ठीक है। इसमें जो है इनको हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। एक दिन हम आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसको किसको किस बुक के लिए मिला था उसका एक अलग से जो है कराएंगे, ठीक। ये देखिए क्या दिया है, ये गद्दार आपको ऐसे दिया रहेगा। इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, 31 से 35। इसमें क्या करना है, इसको आपको पढ़ना है। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप एक बार ध्यान से पढ़िए, फिर दूसरे बार पढ़िए, ठीक है। उसके बाद इसका जो है देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा, उसका क्या विकल्प है, पढ़ते जाइए। पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंबा नहीं कह डाला, और इससे सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खिंचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है और बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उड़ती स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंकों से सैलानियों की ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन का मनोहरी मेल है, और चंबा के लोग अलमस्त फक्कर तबीयत के। चंबा की, अब ये आप पढ़िएगा, ठीक है, ये पढ़ने का काम आपका है। इसको पढ़िए फिर क्या, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसका जो है हम क्वेश्चन आपको करा देते हैं, बस बुक में दिया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है, मन को हारने वाला, ठीक है। ये तो आप देख देख के पढ़ लेंगे, 3-4 बार पैराग्राफ पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा क्यों कहा? देखने के बाद कहा। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? वहां के राजा के कारण कहा गया। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? कलम शैली ने। ये सारे क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में ही मिलेंगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? वशीकृत मतलब जिसको वश में किया जा सके, जिसको वश में करते हैं उसे वशीकृत करते हैं। अर्थात ख्याति नहीं, ख्याति आपका प्रसिद्ध हो जाएगा, उल्लेखनीय नहीं होगा, सैलानी नहीं होगा, तो क्या होगा? मंत्र मुग्ध। वशीकृत का क्या होगा? मंत्र मुग्ध। आगे देखिए, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। इसका क्या करना है? इसका शब्दों के सही अव्यय के भेद बताना है, ठीक है। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, लेकिन फिर आप देखिए अंडरलाइन है, आपको बताना है। विषयादिबोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि
एक लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ा गया है, ठीक है, एक लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ा गया है, तो यहाँ क्या होगा आपका आंसर। देखिए, सबने उसे बुरा कहा, लेकिन, लेकिन शब्द से क्या हुआ है, दोनों लाइनों को जोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा बी। जहाँ जुटा होता है वहाँ संबंध बोधक अव्यय होता है, जहाँ एक पद को दूसरे पद से जोड़ा जाए, क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय। तो यह हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 विकल्प हैं, ठीक है। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। अब बताइए ये कितना अशुद्ध लिखा है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। देखिए, इसको देखिए, ये अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो पहले आप पूरा जो है 4 विकल्प अच्छे से पढ़िए। पहला पढ़िए, विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, होगा नहीं, ठीक है। विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, नहीं, ठीक। विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है, के बाएं बड़ा सा मैदान है, होगा नहीं, तो क्या होगा आपका आंसर, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ठीक। शुद्ध बोलेंगे तो इसको बहुत जल्दी पहचान जाएंगे, जिसको शुद्ध हिंदी पढ़ेंगे आप इसको पहचान जाएंगे फटाफट। ये गलत नहीं होते हैं, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए तो ये गलत नहीं होते ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं, ठीक है। अब नाम से भी थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइए, अगर आपको नहीं आता, नहीं पढ़े तभी भी थोड़ा, क्या बोल रहा है, सभी चरण समान होते हैं। अब विषम, अब देखिए विषम से क्या लग रहा है कि अलग अलग विषम है, मतलब वहाँ 1 का 3, तो ये तो होगा नहीं। अर्धमात्रिक छंद होगा नहीं, मात्रिक छंद तो क्या होगा, सममात्रिक छंद, सभी चरण समान है। इसका हम आपको उदाहरण बताते हैं, चौपाई, इसका उदाहरण हो जाएगा चौपाई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, पीडीएफ बन जाएगा तो इतनी दिक्कत हमें नहीं होगी कि बार बार इसको हटाना है, उसको हटाना है, फिर ऐसे करना है, वैसे करना है। पीडीएफ तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा लेट हो रहा है, पीडीएफ तैयार हो जाएगा तो हम आपको क्वेश्चन कराते जाएंगे। देखिए पहले, अब इसके बाद देखिए, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का सही चयन करना है जो पद्य के उचित अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, पढ़िए बार बार, ठीक है। तो यहाँ पट शब्द क्या है, इसके 2 अर्थ हैं। एक, इसका अर्थ है वस्त्र, और दूसरा क्या है, दरवाजा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा श्लेष, ठीक है। एक शब्द के जहां 2 अर्थ निकलते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प। घाट घाट का पानी पीना, ठीक है, ये मुहावरा है। 10, 20, 15, 50 मुहावरे पढ़ते रहिए, आपको अंदाजा मिल जाएगा। घाट घाट का पानी पीना, ठीक। प्यास बुझाना नहीं, खुशी मनाना नहीं, लज्जित होना नहीं, क्या होगा, बहुत अनुभवी होना। बहुत अनुभवी होना मतलब घाट घाट का पानी पीना। जो घाट घाट का पानी पिया है उसे बहुत ज्यादा अनुभव हो गया है, हर बात का अनुभव हो गया है, ठीक है, हो गया।
ये क्या हो गया हमारा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 4 विकल्प दिए गए हैं। जहां किसी हानि के, सॉरी, जहां किसी हानि के कारण सो भाव उपस्थित होता है, वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है। ठीक है, जहां किसी हानि के कारण, मतलब कोई नुकसान हो, कोई बात हो गई है, उसके कारण अगर शोक की भावना उपस्थित होती है तो वहां होता है करुण। ठीक है, करुण रस वहां होता है। करुण रस का एक बहुत सुंदर उदाहरण है, हाय लुट गया यही संसार। आप इसको पढ़िएगा, एक इसका उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए सही विकल्प का वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है, राधा स्कूटी चला रही है। ठीक, राधा स्कूटी चला रही है, भाव अच्छे, इसमें क्या करना है आपको, सही विकल्प बताना है, वाक्य परिवर्तन का सही विकल्प। नीचे से देखिए, स्कूटी राधा चला रही है, नहीं, राधा स्कूटी चलाई, नहीं होगा। राधा से स्कूटी चलती है, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। यहाँ एक भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, कि राधा से स्कूटी चलाई जा रही है, एक भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सही विकल्प ए। अगला देखिए, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। उद्धरण चिन्ह आप जानते होंगे क्या क्या होता है, एक ऐसे होता है, अरे एक ऐसे, इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये श्रीमती श्यामा सोना। ठीक है, ये क्या है आपका, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करता है। यहाँ कौन सा उद्धरण चिन्ह है, ये देखिए, ये कौन सा चिन्ह दिया, इसे कहते हैं निर्देशक। ठीक है, ये क्या है, वाह कितना मजा आया, विस्मय, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है, इसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा, शरीर। शरीर का सही समान वाला क्या होगा, बिटप होगा नहीं, महिला देखिए होगा नहीं, पद्मा होगा नहीं, तो क्या होगा, कलेवर। इसका आंसर होता है कलेवर। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को तो रटना ही पड़ता है, इसका ऐसा नहीं है कि बहुत समझ के ही आप करेंगे इसको, तो ऐसे क्वेश्चन है, इसको रटिए। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा ऊपर से कट गया, लेकिन दिया है, विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है, पहला देखिए, शिष्या, प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है, पहले ये जानिए। उपसर्ग वो होता है जो आगे लगता है, और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए शिष्या, शिष्या में क्या है, अ, प्रत्यय, शेरनी में नि प्रत्यय, दमाए मैं प्रत्यय, परिचय, परिचय में क्या है, कोई प्रत्यय नहीं है, इसमें लगा है उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग, परि। ठीक है, ये उपसर्ग से बना है, तो किसमें नहीं है प्रत्यय, डी में नहीं है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का मच्छिका। मच्छिका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होगा मक्खी। ठीक है, ये देखिए मोर, मोर है, ये क्या है, तद्भव शब्द है, इसका क्या होगा, मयूर। भौरा, भ्रमर, मेढक, मंडूक।
ठीक है, ये इसके तत्सम है। इसका भी जानते जाइए। मोर का मयूर, मेढक का मंडूक, भ्रमर भौरा का। तो यहाँ क्या पूछा हमारा? तद्भव। तद्भव क्या होता है? संस्कृत के वो शब्द होते हैं जो हिंदी में बिगड़ कर आते हैं, बिगड़ा हुआ रूप जो होता है उनको तद्भव कहते हैं। और संस्कृत के वे शब्द जो हूबहू हिंदी में आ गए उसको क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। विपरीत अर्थ विकल्प विलोम। ठीक है, सन्यासी, सन्यासी का क्या होगा? गृहस्थ। ठीक है, साफ साफ इसका आंसर दिया हुआ है। बैरागी होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वैसे ही है। सुलभ का असुलभ हो जाता है। ठीक, शिष्ट का आपका हो जाएगा अशिष्ट। तो सन्यासी का सही आंसर क्या हुआ? गृहस्थ हुआ। ठीक, सन्यासी जो घर बार छोड़ के चला जाता है, गृहस्थ जो गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहता है, पारिवारिक जीवन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करो जो सही संधि विच्छेद वाला है। ठीक, नारिच्छा, नारिच्छा में क्या है? ये है आपकी संधि। ठीक, इससे हम समझे, हमने कहा था ना क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। नारिच्छा, यहाँ लिखिए नारिच्छा। ठीक है, इसको क्या करेंगे? नारी धन इच्छा लिखेंगे तो नारिच्छा। तो नारी का ई और इच्छा का ई। ठीक है, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा आपका? बड़ा ई। कौन सी संधि है ये दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नारीच्छा का नारी प्लस इच्छा। आगे देखेंगे क्वेश्चन हम, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द ही नहीं है तो क्या है? क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं है तो क्या है? दोनों क्या है? नहीं है तो ये है शब्दांश। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बताया जाए। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत, नियत का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? निश्चित। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कराया। और कल 100% हमारा पीडीएफ तैयार हो जाएगा। और एक साथ हम इतना, ये तो थोड़े से बहुत कम क्वेश्चन थे, एक साथ हम 100-150 क्वेश्चन कराएंगे। और तब तक इसकी आप लोग रिवाइज करिए। कल हमारा पीडीएफ तैयार हो जाएगा, हमारा 100-150 का कलेक्शन आ जाएगा। पीडीएफ हमारा तैयार नहीं है, थोड़ी देरी हो जाएगी क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा देर से शुरू किया है। तब तक लिए चलिए, ठीक है, ओके, नमस्कार।